नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बलिया से है, जहां यूपी बिहार सीमा पर शराब तस्करी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां महिला गुनिया देवी द्वारा पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरोहा के आदमपुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को चेकिंग के दौरान ग्राम मरौरा के पास धर दबोचते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1500 ग्राम चरस, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है, 29,500 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम कुमार उर्फ छुट्टन गुरुजी पुत्र भरत सिंह और सचिन कुमार त्यागी पुत्र ईश्वर चंद, दोनों निवासी ग्राम मरौरा थाना आदमपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रामकुंवर पर पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(20) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। आदमपुर पुलिस की सतर्क कार्यवाही से एक बार फिर नशे के सौदागरों को बड़ा झटका लगा है। अमरोहा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त रामकुमार पुत्र छुट्टन निवासी थाना आदमपुर और सचिन कुमार त्यागी पुत्र ईश्वर चंद निवासी थाना आदमपुर अमरोहा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 1500 ग्राम चरस, 29,500 रुपये नगद, 2 मोबाइल और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जियनपुर के रामपुर जलालुद्दीन पट्टी गांव के पास नहर के किनारे संदिग्ध हाल में देवेंद्र प्रजापति का शव सुबह नीम के पेड़ से लटकता हुआ देखा गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं मृतक देवेंद्र की पत्नी ने पति की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, थाना जियनपुर के गांव रामपुर जलालुद्दीन पट्टी से आज सुबह यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के ही बाहर नहर के पास नीम के पेड़ से एक देवेंद्र प्रजापति हैं, उन्होंने लगभग 28 वर्ष जिनकी उम्र है, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना जियनपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर मौके पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पत्नी ने हत्या की आशंका व्यक्त की है, जिस संबंध में गहनता से जांच संकलन एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही यूपी बिहार सीमा पर शराब तस्करी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिना आबादी वाले दियारा इलाके में शराब कारोबारियों ने दुकान को भेड़ बकरियों के बीच खेतों में शिफ्ट कर दिया, जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गंगा नदी से महज 100 मीटर दूर स्थित इन दुकानों को लेकर स्थानीय युवाओं ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए सरकार द्वारा चिन्हित जगह पर दुकानों को स्थानांतरित करने की मांग की है। उनका आरोप है कि बिहार से आने वाले तस्कर असलहों के बल पर यहां से शराब की तस्करी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय महिलाएं खेतों में काम करने से भी डरने लगी हैं। युवाओं का कहना है कि आबकारी विभाग की अनदेखी के चलते गंगा किनारे अवैध रूप से दुकानें संचालित हो रही हैं और प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। आलोक सिंह, दुकटी निवासी। कहाँ के रहने वाले हैं? दुकटी के। अभी कहाँ पे आए हैं, क्या मामला? अभी आए हैं हम डीएम ऑफिस बलिया में। मामला यह है कि जो दुकान दुकटी कंपोजिट शराब के नाम से पहले दुकटी में चलती थी, उसको 5 किलोमीटर दूर, दुकटी से 5 किलोमीटर दूर बिरला बांध के उस तरफ खोल दिया गया है, जहाँ कोई आबादी नहीं है। खेतों के बीचों बीच खोला गया है तथा यह नियम के विरुद्ध भी है। ये कितने दिनों से वहाँ पे ये शराब की दुकानें वहाँ पे चल रही है? देखिए, जैसे जैसे बिहार का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे यूपी की शराब की जितनी भी कंपोजिट दुकानें हैं वो बिहार की सीमा के नज़दीक जाते जा रही हैं। क्या करनी? हमारी परेशानियाँ ऐसी हैं कि बिहार के जो तस्कर हैं वो तस्करी करने हेतु यूपी में आते हैं नदी के माध्यम से और अपने साथ असलाहों को लेके आते हैं। वहाँ से कितना दूर नदी है? वहाँ से दुकान से नदी की दूरी 100 या 150 मीटर दूरी है।
उसके बाद कौन सा एरिया पड़ता है? उसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। हम लोगों ने डीएम साहब को कई बार अनेकों बार पत्र लिखा, मगर डीएम साहब की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आज डीएम साहब ने दिलासा दिलाया है कि आज शाम तक आपको सूचना दी जाएगी। इसके अलावा भी कहीं आप लोगों ने पत्र भेजा है डीएम के अलावा? इसके अलावा कई बार पत्र लिखा गया है, अनेकों स्थान पर पत्र दिया गया है, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इसकी जवाब तो यही लोग दे सकते हैं, डीएम साहब भी दे सकते हैं। हमारी मांग यह है कि यह दुकान जहां पहले स्थित थी इसको पुनः इसको अपने चौहत्ते पर पुनः स्थापित कर दिया जाए। गैर कानूनी तरीके से बिहार की सीमा के नज़दीक यूपी की कंपोजिट शराब की दुकान को नज़दीक लेते जा रहे हैं लोग। महिलाओं को अनेकों प्रकार की दिक्कत है, जैसे कि जो तस्कर आते हैं तस्करी करने के लिए, शराब ले जाने के लिए यूपी से, कई तस्कर ऐसे हैं कि जो शराब पी के शराब के नशे में धुत वहीं पर सो जाते हैं। महिलाएं जो खेती के उद्देश्य से खेतों में जाती हैं उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग यही है कि यह दुकान दोकटी में स्थित थी, इसकी दोकटी में देसी की दुकान थी तो देसी वहीं पर है और कंपोजिट यहाँ ला दी गई है बिरला बांध के इस पार, तो इस कंपोजिट दुकान को पुनः देसी के स्थान पर। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गंदपा गांव से गंभीर मामला सामने आया है, जहां गांव की महिला गुनिया देवी द्वारा पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि करीमुद्दीनपुर थाने के पुलिसकर्मियों ने उसे थाने में बंद कर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे इलाज के लिए गाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मामले को लेकर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने हस्तक्षेप करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर उचित कार्यवाही की मांग की है। घटना ने स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। दादी का नाम आपका? गनफा। तनिक तेज बोला। गनफा। नाम आपन नाम बतावा। घोनिया। अच्छा, कहाँ घर पड़ी? गनफा। अच्छा, का भयल है वो दिन? वो दूसरा का लड़का लड़की रहना सब दयाद का हमके पकड़ के ले गए सब पुलिस पकड़ के ले गई तो के? हाँ। अच्छा, तो का भयल फिर वहाँ? ले के गए सब तो बहुत डरी मारत गए न सो। अच्छा, तो उन लोग के साथ महिला पुलिस रहनी कि ना? महिला रहे, बाकी महिला ना मरले, खाली जेंट्स से मरले। अच्छा। हाँ, 8 बजे ले गए सब, 8 बजे राती ले मरले वहाँ से। 12 घंटा मरले वहाँ से। अच्छा। 8 बजे राती का 9 बजे तो निकाल देना सब बाहर निकाल के सड़क पर छोड़ देना। बाहर निकाल देना। हाँ। गाँव को तीसरा आदमी लेके आई। कहाँ से कैसे जेबो तो गाँव का एगो आई रहना हुए लोग ना तो कहने के हुए हमारे गाँव का हूँ। अच्छा। तो बोला के लिए न सो। बताइए साहब, पुलिस को ऐसे अत्याचार करना चाहिए? कैसे? वो पुलिस देश का रक्षक है कि देश का भक्षक है? बेचारा। दादी ये बतावा कि आपका का मैटर रहा, आप का करत रहनी घरे? तब आपके घरे हमको चढ़ता नहीं ले ओकर माई भाग गए लड़कवा को दूसरा के घरे का चढ़ता है। हम कहने के हमके कोनो पकड़िया सो हमार लड़का के न बा तो आपके उठा लगी पकड़ लेना आपके? लड़किया का माई कहती कि एक बड़की माई ही है। अच्छा। तो वह पकड़ के ले गए ना, सुबह पकड़ोलस जाके। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। नाम से बने अकाउंट जिसे अमन जाटव नामक युवक का बताया जा रहा है और जो आगरा उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया है। युवक पर हिंदू धर्म, देवी देवताओं और सनातन संस्कृति के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसे हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए संबंधित विभागों से इस युवक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि त्योहारों के इस संवेदनशील समय में इस तरह की हरकतें समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास है, जो बेहद निंदनीय है। समाज के लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हो रहे ऐसे धार्मिक अपमानजनक कृत्यों पर लगाम लगाने और आरोपी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की अपील की है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कासगंज को ज्ञापन सौंपा।
ये ज्ञापन संगठन के जिलाध्यक्ष कपिल दीक्षित के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसने सदैव लोकतांत्रिक परंपराओं और जनहित की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही पत्रकारों पर हमलों और उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना आवश्यक है। दीक्षित जी, कलेक्टर पर ज्ञापन दिया है, क्या कुछ ज्ञापन दिया आपने? ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा के दिशा निर्देशानुसार यूपी के प्रत्येक जिले पर मुख्यालय पर जाकर जिला अधिकारी के लिए ज्ञापन प्रेषित किया गया है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए 5 स्तुति मांग पत्र दिया गया है। सबसे पहला हमारी मांग ये है कि पत्रकारों की सुरक्षा कानून बनाया जाए। दूसरी मांग ये है कि पत्रकारों के लिए जो मान्यता है या पहचान, जो प्रक्रिया है वो सरल, सहज और पारदर्शी होनी चाहिए, चाहे वो जिला स्तर पर हो चाहे प्रदेश मुख्यालय पर हो। पत्रकारों के लिए कहीं भी कोई भी असुविधा ना होनी चाहिए। और तीसरी मांग, पत्रकारों के लिए राहत फंड निर्धारित होना चाहिए। अगर किसी भी पत्रकार की कोई कवरेज के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिजन और उसके संतान को, उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको राहत कोष तत्काल मिलना चाहिए, ना कि उसको लॉन्ग प्रक्रिया के द्वारा जगह जगह भटकना पड़े। चौथी प्रक्रिया हमारी ये है, मांग ये रखी गई है कि पत्रकारों के लिए बीमा की सुविधा मुहैया कराई जाए और पत्रकारों के लिए जो परिवहन में पास जारी होते हैं वो भी उपलब्ध कराई जाए। पत्रकार छोटा हो बड़ा हो, संविधान का चौथा स्तंभ है। उसके साथ किसी भी तरीके की कोई षड्यंत्र, राजनीतिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे प्रशासन द्वारा चाहे शासन द्वारा उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और पत्रकारों की उच्च स्तरीय जांच कराकर के बाद कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि राजनीतिक द्वेष के कारण उस पर मुकदमा दर्ज करा के उसके भविष्य को अंधकार में किया जाए। संविधान के स्तंभ के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन आयरा पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ो पूरे भारत में मांग करेगी और आंदोलन करेगी। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। शासन व प्रशासन के कड़े निर्देशों के बावजूद भी कोतवाली ठाकुर द्वारा प्रशासन की नाक तले होता खनन पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा। नगर एवं आसपास के दर्जनों गांव में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां खुलेआम आती जाती हैं, परंतु पुलिस प्रशासन को खुलेआम होता खनन दिखाई नहीं देता। खनन माफिया बेलगाम साफ दिखाई दे रहे हैं। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस का उन्हें कोई भय नहीं है। नगर के समीप स्थित ग्रामफरी नगर रोड पर नगर पुलिस चौकी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर प्रत्येक दिन मिट्टी की भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां आती जाती हैं, परंतु पुलिस प्रशासन को दिखाई नहीं देती। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। पुलिस क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा के नेतृत्व में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ठाकुर द्वारा के निर्देशन में महिला सुरक्षा टीम 13 ठाकुर द्वारा कस्बा ठाकुर द्वारा स्थित कृष्णा इंटर कॉलेज में शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, सामूहिक विवाह योजना, मातृ बंधन योजना, पीएम आवास योजना आदि तथा विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन जैसे 101 अग्निशमन हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस, 112 पुलिस आपातकालीन हेल्पलाइन आदि के बारे में जानकारी दी गई। गोष्ठी में व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रबंधक गौरव चौहान व ठाकुर द्वारा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षक मौजूद रहे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।